ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार को आशंका है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात और बिगड़े तो ईंधन की जमाखोरी बढ़ सकती है और आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आखिर ये नियम क्या है, किस पर लागू होगा, क्या आम लोगों को पेट्रोल भरवाने में परेशानी होगी? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सरकार ने फैसला क्या लिया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार अब खुदरा पेट्रोल पंपों से 200 लीटर से अधिक पेट्रोल या डीजल की बिक्री सीमित कर दी गई है। ये नियम मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल यानी डीजल दोनों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि यदि किसी संस्था या कारोबारी को 200 लीटर से ज्यादा ईंधन की जरूरत है तो उसे अधिकृत थोक आपूर्ति चैनलों के माध्यम से ही खरीद करनी होगी। यानी अब बड़ी कंपनियां और बड़े कारोबारी सीधे पेट्रोल पंपों पर जाकर हजारों लीटर ईंधन नहीं खरीद सकेंगे और यह नियम फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू किया गया है। अब सवाल उठता है कि सरकार को अचानक ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कुछ समय से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अचानक असामान्य बढ़ोतरी देखी गई। जांच में पता चला कि कुछ बड़े कारोबारी और संस्थान थोक विक्रेताओं से ईंधन खरीदने के बजाय सीधे खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कीमतों का अंतर। खुदरा और थोक बिक्री की कीमतों में अंतर होने के कारण कई कंपनियां सस्ता ईंधन लेने के लिए पेट्रोल पंपों का इस्तेमाल करने लगी थीं और वे अपने टैंकर या बड़े वाहनों को पेट्रोल पंपों पर भेजकर बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रही थीं। इससे एक बड़ी समस्या पैदा होने लगी और जो पेट्रोल और डीजल आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए था, उसका बड़ा हिस्सा व्यावसायिक उपयोग में जाने लगा। सरकार को डर था कि यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना करना पड़ सकता है और खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ईरान अमेरिका तनाव का इससे क्या संबंध है। देखिए, ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है। यदि पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते हैं या तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में सरकार पहले से ही एहतियाती कदम उठाना चाहती है ताकि देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे और जमाखोरी को रोका जा सके। अब बात करते हैं कि इस नियम का असर किन लोगों पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर उन बड़े संस्थानों पर होगा जो बड़ी मात्रा में डीजल या पेट्रोल का उपयोग करते हैं, जैसे निर्माण कंपनियां, खनन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, बड़े कारखाने और ऐसे संस्थान जो बड़े डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हें अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन खरीदने के लिए अधिकृत थोक आपूर्ति व्यवस्था का उपयोग करना होगा, यानी सीधे पेट्रोल पंप से बड़ी मात्रा में खरीदारी करना आसान नहीं रहेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या छोटे कारोबारियों को चिंता करने की जरूरत है? तो जवाब है नहीं। जो छोटे कारोबारी अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए सीमित मात्रा में ईंधन खरीदते हैं उन पर इस नियम का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी जरूरत सामान्य है तो आप पहले की तरह ईंधन खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों पर इस नियम का कोई असर नहीं होगा। यदि आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रैक्टर का सामान्य उपयोग करते हैं या रोजमर्रा के लिए पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम करते रहेंगे और लोग पहले की तरह अपने वाहन में ईंधन भरवा सकेंगे। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि कोई पेट्रोल पंप या संस्था इस नियम का उल्लंघन करती है तो क्या होगा। सरकारी निर्देशों के मुताबिक यदि कोई खुदरा पेट्रोल पंप निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन बेचता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और इसमें लाइसेंस से जुड़ी कार्रवाई, जुर्माना या अन्य नियामकीय कदम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जमाखोरी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार का यह कदम एक एहतियाती व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी रहें, देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता प्रभावित न हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह फैसला सही है? क्या इससे जमाखोरी पर रोक लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए JBK न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।